अरे अम्मा पक गया खाना, बहुत भूख लगी है मुझे दे। और इतना सा दे रही है, और निकाल। अम्मा मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। ये ले। हम्म। हम्म। अरे वाह अम्मा, आज तो बहुत अच्छा बनाया तूने। अरे अम्मा मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, और दे। तेरा पेट ना हुआ अंधा कुआं हो गया जो भरता ही नहीं। इस पतीली में तो कुछ बचा नहीं, तो मुझे ही खा ले। अरे अम्मा देख, मुझे ना कच्चा गोश्त अच्छा नहीं लगता, मुझे ना पक्का हुआ गोश्त अच्छा लगता है। ओ मेरी जिंदगी के बोझ, तुझे पैदा करके मैं बहुत पछता रही हूँ। इन हड्डियों से अब तेरा बोझ नहीं उठाया जाता। कुछ मेहनत मजदूरी करके खाना सीख। जिस माँ का जवान हटा कटा बेटा हो, उसके पास ना अपना घर है, ना 2 वक्त का राशन है। जाने इसको कब अक्कल आएगी 4 पैसे कमाने की। देख अम्मा, तू ना हर वक्त आने देती रहती है मुझे। मैं आज ही और अभी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। और सुन ले, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तभी घर वापस लौट के आऊंगा। बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, शाम को ही वापस आ जाएगा और कहेगा अम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। अरे ये गठली तो बहुत भारी है, घर तक ले जाने में तो ये मेरी जान ही ले लेगी। भगवान करे कोई नौकर मिल जाए तो इस गठली से जान छूटे। चलो आगे चलकर देखता हूं। मैं गुस्से में अम्मा से बोल तो आया हूँ कि जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तभी घर लौटूंगा। मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा। या अल्लाह, कोई सेठ भेज जो मुझे कोई नौकरी दे दे, वरना मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मियाँ, मजदूरी करोगे? हाँ हाँ जरूर करूंगा। तो एक काम करो, ये गठली मेरे घर तक पहुंचा दो। और ये बताओ, मजदूरी क्या लोगे? अरे हुजूर, सिर्फ पेट भर खाना खिला देना, कई वक्त से भूखा हूँ, बस यही मेरी मजदूरी है। ये तो कोई मूर्ख लगता है, बस रोटी पर ही गुजारा कर लेगा। इसे अपने घर में नौकर रख लेता हूँ। ऐसा फ्री का नौकर कहाँ मिलेगा? चलो मियाँ, गठरी उठाओ। हाँ हाँ जरूर सेठ जी, चलिए सेठ जी। माँ धीरे धीरे बांधो ना, सर दुखता है। चल जा, अपने आप बांध ले। मार क्यों रही हो? बांध लूंगी मैं। हाँ ठीक है, जा अपने आप बांध ले। ठीक है ठीक है। ला भाई, यहीं रख दे गठरी। ठीक है सेठ जी। आए। अरे भगवान, घर में कुछ बासी खाना है क्या? हाँ है, परसों का। आप खाओगे क्या? अरे मंद बुद्धि,
मैं क्यों खाऊंगा? एक मूर्ख को, मेरा मतलब है एक नौकर को खिलाना है। हाँ है, लाती हूँ। ले, खा ले। ठीक है सेठानी जी। ऐसा मुफ्त का नौकर नहीं मिलेगा। मियाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेख चिल्ली है हुजूर। शेख चिल्ली, तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे? जी हाँ हुजूर, हाँ जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अच्छा बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं ना अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि जब तक शहर से ढेर सारा पैसा नहीं कमा लूंगा ना, घर वापस नहीं जाऊंगा। और हाँ, अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो आपको एक बड़ा सा मकान और ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा। हाँ, अगर शर्त मंजूर है तो रख लो। ना मैं इसे निकालूंगा, नहीं इसे मकान देना पड़ेगा और न पैसा ही देना पड़ेगा। बस 2 रोटी पर पड़ा रहेगा यहीं पर। शेख चिल्ली मियाँ, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है हुजूर, तो हमें भी मंजूर है। ठीक है, काम पे लग जाओ। ठीक है। पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ कॉलेज जाओ। तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल की कंप्लेंट आई है कि तुम कॉलेज नहीं आते, हर वक्त मोबाइल में ही लगे रहते हो। अरे मोबाइल को छोड़ो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जाओ कॉलेज जाओ। ठीक है पापा। और सुनो, जी पापा। ये कुर्सी इधर रख के जाओ, कोई आएगा तो कहाँ बैठेगा। अच्छा पापा। पापा अब कॉलेज जाऊँ? नमस्कार शंभुनाथ जी। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। बहुत दिनों के बाद पधारे। शंभुनाथ जी, कारोबारी उलझन, ऊपर से बिटिया के विवाह की तैयारी, क्या करें, समय मिलता ही नहीं। बस न्योता देने के लिए आया हूँ समय निकाल कर। तुम्हारी भतीजी का विवाह है। बहुत बहुत बधाई हो जी। ये लीजिए शंभुनाथ जी, इसी बहाने पर वधू को एक साथ आशीर्वाद भी दे देंगे और आपके भतीजे के विवाह का निमंत्रण भी हो जाएगा। मतलब आप दोनों? जी जी जी। तुम सही समझ रहे हो शंभुनाथ जी, हम दोनों एक साथ व्यापार करने के साथ साथ समधी के बंधन में बंध गए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। अच्छा तो अब चलते हैं, आज्ञा दो, तारीख का ध्यान रखना। अरे ऐसे कैसे चलेगा, कुछ चाय पानी तो लेकर जाइए। नहीं नहीं शंभुनाथ जी, जहाँ जाओ चाय, अब मन भर गया। अरे चाय पानी नहीं तो कुछ फ्रूट ही ले लो। अरे शेख चिल्ली, अरे शेख चिल्ली। जी हुजूर। अबे क्या कह रहा था? कुछ नहीं हुजूर, वो बस नमक चख रहा था, अब खाऊंगा। हर वक्त कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, बदतमीज कहीं का। केले और संतरे जो मंगवाए थे वो लेकर आ। जी हुजूर, अभी लाया। लीजिए सेठ जी। अरे मूर्ख, जब भी कोई चीज मंगवाया करूं उसे इज्जत के साथ प्लेट में रखकर लाया कर। गंवारों की तरह हाथ में लेकर आ गया, बदतमीज कहीं का। जा छिलके छील कर प्लेट में रखकर ला। जी हुजूर, अभी लाया। लीजिए हुजूर। ओहो, अरे मैंने केले और संतरे छिलके छील कर लाने को कहा था। अरे हुजूर, छिलके ही तो छील के लाया हूँ। केले और संतरे वो कहाँ गए? वो मैंने खा लिए। मैंने भी किस पागल को नौकरी पर रख लिया है। मुझे ऑफिस जाने की देर हो रही है, जा मेरी जूतियां लेकर आ। जी हुजूर, अभी लाया। लीजिए हुजूर, जूतियां। अबे अब ये क्या पागलपन है? मैंने भी किस पागल को नौकरी पर रख लिया है।
इधर ला, देर हो रही है। आइए, चलिए। अजीब सन की मालिक है, ना काम करने से खुश है और ना काम ना करने से खुश है। मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। चल ठीक है, जा। शुक्र है, कुछ देर तो सुकून मिलेगा। राम राम सेठानी जी। राम राम जी, बैठो। आपके लिए सूट लाई हूँ अच्छे अच्छे। दिखाओ दिखाओ। ये देखो, आपके लिए सूट लाई हूँ अच्छे अच्छे। कितने का है ये? ये 750 का है। सूट तो अच्छा है, पर कीमत ज्यादा है। सेठानी जी, ये सिर्फ आपके लिए है, 800 से कम ना देती मैं। तो अच्छा, ये बनारसी सूट दिखाना। ये 850 का है। सूट तो दोनों ही अच्छे हैं, बट देखो, इसके मैं 700 दूंगी और इसके 800। सेठानी जी, ये सबके लिए 900 का है, लेकिन मैं आपके लिए कम में दे रही हूँ। नहीं नहीं, इसके 700 और इसके 800, टोटल हो गए 1500। 15 ही दूंगी। चलो ठीक है सेठानी जी, आप रख लो। ये तो 1000 रुपए, 1500। शेख चिल्ली को बुलाती हूँ। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। जी सेठानी जी। सेठ जी के पास जा और 500 रुपए मांग के लेकर आ, और बोलना है सेठानी ने मांगा है। ठीक है। और सुन, जी। खरगोश की तरह जा और हिरन की तरह वापस आ। ठीक है। आइए आइए, हमारे द्वार तो आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। बैठिए। सेठ जी, मुझे एक फ्लैट चाहिए तो साफ सुथरे इलाके, हरे भरे इलाके में हो और सुबह शाम ताजी हवा मिले। ये देखिए, यमुना के किनारे की तरफ सुबह सुबह खिड़की खोलो, ताजा हवा के साथ साथ यमुना मैया के दर्शन भी करो। साथ में एक बड़ा सा लॉन है जहाँ पर आपके बच्चे आराम से खेलेंगे। बगल में एक सड़क है जहाँ पर कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होता। जी, कैसा रहेगा? मालिक, लोकेशन भी अच्छी है और फ्लैट भी बहुत बढ़िया है। सेठ जी, मेरे लिए कितने का पड़ जाएगा ये? आपके लिए सिर्फ 90 लाख का है। मुंशी जी, 4 लाख रुपए निकालिए। ये लीजिए मालिक। ये लीजिए। बहुत धन्यवाद। कल ही रजिस्ट्री करा दीजिए और बाकी रकम गिन लीजिए। ठीक है, कल आपका काम करा देते हैं। सेठ जी, सेठानी ने ना 500 रुपए मंगाए, बस दे दो, उनके पास पैसे नहीं है। चुप करके बैठ जा एक तरफ। गधे, तुझे कितनी बार कहा है कि जब ग्राहक बैठे हो तो उनके सामने बदतमीजी से बात नहीं करते, घर वालों की बात नहीं करते। जा चुप होके एक तरफ बैठ जा। हाँ सेठ जी, आप अपने इतने पैसे नहीं छोड़ते घर में कि सेठानी के पास 500 रुपए निकल आए। मेरी बीवी तो रात को ही पैसे निकाल लेती है। हाँ? कहीं मैं सुबह उठकर गायब न हो जाऊं। शेख चिल्ली। ठीक है, कल आपका काम करा देते हैं। चलो मालिक। हाँ बोल, सेठानी ने क्या कहलवाया है? सेठ जी, सेठानी ने ना 500 रुपए मंगाए थे। ये ले। ये ले। और सुन। जी सर। ये झूठी हुई सड़ी शक्ल मेरे सामने बना के मत आएगा। अगर खानदानी लोगों के नौकरी करनी है तो तमीज करना सीखो। जब ग्राहक बैठे हो तो घर की बात कभी नहीं करते। जा जल्दी जा। सेठानी जी, कितना टाइम लगेगा? उसी का तो इंतजार कर रही हूँ।
ये लो सेठानी जी। कहाँ मर गया था इतनी देर से? ये बात आप अपने पति से पूछना, जब वो रात को आए। अगर मैं मर गया होता तो 500 रुपए लेके कौन आता? ऑफिस जाओ सेठ डांटता है, घर पे आओ सेठानी डांटती है। चल ठीक है। अबे तेरी तो 10 रुपये कमाए नहीं, 10 घंटे खराब कर दिए। बड़ा सर चढ़ा नौकर रख रखा है। सर पे चढ़ा है, तेरे ऊपर तो नहीं चढ़ा है? ए चल हट। जी सेठानी जी। जल्दी जाओ, सेठ जी को बुला के ना, घर में आग लगी है। अभी लाया बुला के। शंभुनाथ जी, आप हमारी रजिस्ट्री कब कराएंगे? आपकी रजिस्ट्री हम कल करा देंगे, आप कल 11 बजे आ जाइए। ओके, कल 11 बजे मिलते हैं। अरे आइए। सेठ जी, अपनी बाकी रकम गिन लीजिए और हमारे यहाँ रजिस्ट्री डालिए। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों बाहर कार में जाकर बैठिए, मैं ऑफिस बंद करके अभी बाहर आ रहा हूँ। जाइए। ओए मनहूस, तू बगले की तरह खामोश खड़ा है, सेठानी ने क्या कहलवाया है? हुजूर, आपके घर में ना आग लगी है, सेठानी ने फौरन बुलाया है। अबे गधे, तू गिद्ध की तरह खामोश बैठा था, अब तो घर जल के राख हो गया होगा अब तक। आपने तो कहा था कि जब कस्टमर बैठा तो घर की बात नहीं किया करते। जाना थोड़ा मेरी नजरों के सामने से। अजीब सन की मालिक है, ना उल्टा चलने देता है ना सीधा। मैं डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी, शेख चिल्ली के सुनहरे सपने का राइटर। हाय गाइस, मैं हूं असलम अजहर, एक्टर। आप लोग इसको जरूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें हमारे। और हमारा काम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हाँ, इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए तैयार रहिए, जिसका नाम है शेख चिल्ली तावीज गड्ढे वाला।